लेट्स सी द क्वेश्चन। एबीसी पार्टनर्स ने जो कि अपने प्रॉफिट एंड लॉसेस 7 और 3 में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, उन्होंने पार्टनरशिप फर्म को डिसॉल्व किया है और ए को अपॉइंट किया है एसेट्स रियलाइज करने के लिए। ए को कमीशन मिलेगा जितने भी स्टॉक, डेटर, बीआर और शेयर्स जितने भी रियलाइज होंगे उसका 6% कमीशन ए को दिया जाएगा। द पोजीशन ऑफ द फर्म इज दिस। लाइबिलिटीज में क्रेडिटर दिए हुए हैं, रिपेयर्स एंड रिन्यूएबल्स रिजर्व दिया हुआ है, बैंक लोन दिया हुआ है, ठीक है, और ए और बी की कैपिटल दी हुई है, प्लांट मशीनरी, प्रीपेड इंश्योरेंस, स्टॉक, 100 शेयर्स इन डीसीएम लिमिटेड, ये हमारी इन्वेस्टमेंट है, ये हमारी एसेट है, सन्ड्री डेटर्स, बीआर, कैश एट बैंक, ए का ड्राइंग है, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस है जो हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। इन्फॉर्मेशन दी हुई है, ए ने एसेट कुछ इस प्रकार से रियलाइज की हैं, फुल अमाउंट फ्रॉम सन्ड्री डेटर्स एंड बीआर एक्सेप्ट फ्रॉम वन ऑफ ₹2000 इंसॉल्वेंट, स्टॉक रियलाइज ₹52,000, shares and DCM were sold for ₹60 per share. Okay. Half of the trade creditor accepted plant and machinery at an agreed valuation of 10% less than the book value. Cash of 7,000 full payment of their claims. Remaining creditor were paid off at a discount of 10%. Expenses of realization amount to ₹700. 1 quarter's tax amounting ₹1500 was due and had to be paid. Liability है, unrecorded liability पे करना पड़ेगा. There was a contingent liability amounting to ₹13,000. It was settled for ₹6,000. ये भी देना पड़ेगा. बैंक लोन वो डिस्चार्ज along with interest due फॉर 2 months 18% पर मंथ, इसका इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा. प्रिपेयर नेसेसरी अकाउंट्स यानी रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और कैश या बैंक अकाउंट. क्या दिया हुआ है, बैंक कैश एट बैंक दिया हुआ ना, तो बैंक अकाउंट हमें बनाना पड़ेगा. तो ये सब करना है, तो सबसे पहले हम लोग बना लेते हैं अपना क्या, रियलाइजेशन अकाउंट. ठीक है, तो जितनी भी एसेट है सबसे पहले एसेट जो है ट्रांसफर कर देंगे टू प्लांट एंड मशीनरी. कितना, 20,000. ठीक है, टू प्रीपेड इंश्योरेंस 1200, टू स्टॉक 60,000. ठीक है, टू इन्वेस्टमेंट यानी डीसीएम लिमिटेड वाली मैं यहाँ पर लिख देती हूँ डायरेक्ट, ₹100 का एक शेयर है तो 5,000 है, ये 50 शेयर होंगे शायद. ठीक है, टू डेटर्स, सन्ड्री डेटर्स 38,000. ठीक है, और बीआर भी दिया हुआ है क्या हमें, और टू बीआर 6,000. ठीक है, फिर हम डालते हैं इधर लाइबिलिटीज बाय क्रेडिटर्स 60,000, बाय रिपेयर्स एंड रिन्यूएबल्स रिजर्व 4,000. ठीक है, और बाय बैंक लोन 20,000. ठीक है, ओके. अब देखिए, अब एसेट किस प्रकार से रियलाइज हुई वो देख लेते हैं. सन्ड्री डेटर्स और बीआर जो हैं वो सन्ड्री डेटर्स फुल अमाउंट सन्ड्री डेटर्स की रिसीव हो गई है, बीआर में ₹2,000 नहीं मिले हैं, तो बाय, मैं इसको अलग पेन से लिखती हूँ, जो जो रियलाइज है आपको समझ में आ जाएगा. बाय बैंक. ठीक है, डेटर्स का हमें पूरा 38,000 मिल चुके हैं, लेकिन बीआर में हमें केवल 4,000 ही मिले हैं क्योंकि ₹2,000 इंसॉल्वेंट हो गया है. स्टॉक हमारा 52,000 का है, स्टॉक के बारे में कहा ही कुछ. स्टॉक रियलाइज 52,000. शेयर्स एंड डीसीएम वर सोल्ड फॉर 6,000. तो देखो शेयर्स का देखेंगे, 50 शेयर थे, 100 का एक था ना, 100 का एक था तो 50 शेयर थे, लेकिन अब 50 कितने में जा रहे हैं, 60 का एक शेयर, तो 3,000 में जा रहा है, तो 3,000 हो जाएगा. ठीक है, 100 का एक शेयर नहीं, 100 शेयर है, यानी 50 का एक शेयर है, 100 शेयर है ना, और अब वो जा रहे हैं 100 शेयर जा रहे हैं 60 का एक, तो यहाँ पर 6,000 आएगा. मुझे लगा 100 का एक शेयर, तो यहाँ पर 6,000. ठीक है, तो ये हमारी टोटल एसेट रियलाइज हुई है 1,00,000. डन. अब देखते हैं और क्या है. ये हो चुका है. हाफ द ट्रेड क्रेडिटर्स एक्सेप्टेड प्लांट एंड मशीनरी एट एन एग्रीड वैल्यूएशन ऑफ 10% लेस देन बुक वैल्यू. ये तो ठीक है, हाफ ऑफ द क्रेडिटर 30,000 के क्रेडिटर्स गए, और कैश और ₹7,000 फुल सेटलमेंट ऑफ देयर क्लेम्स. ठीक है, और उसको 7,000 यानी 30,000 के जो क्रेडिटर्स थे उन्होंने एक तो प्लांट एंड मशीनरी ले लिया 10% लेस बुक वैल्यू से, और 7,000 का कैश ले लिया. ठीक है, तो ये तो हो गया फुल सेटलमेंट. ठीक है, क्या हो गया, ये फुल सेटलमेंट जो है अपना हो गया. रिमेनिंग क्रेडिटर पेड ऑफ एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%. रिमेनिंग क्रेडिटर जो थे वो रिमेनिंग क्रेडिटर जो थे
वो 10% डिस्काउंट, यानी बाकी के बचे हुए 30,000 को 10% डिस्काउंट पर दे दिया गया, यानी 27,000। और 7,000 हमने ये भी कैश दिए, तो टोटल क्रेडिटर्स को हमें कितना देना पड़ा, 34,000। ठीक है, तो टू बैंक क्रेडिटर्स 34,000। दोबारा सुन लीजिए, क्रेडिटर्स हमारे 60,000 के थे, आधे क्रेडिटर्स को प्लांट एंड मशीनरी दे दी गई, इसको छोड़ो, इसका कोई लेना देना नहीं, प्लांट एंड मशीनरी दे दी गई और 7,000 का कैश दिया गया। बाकी के जो क्रेडिटर थे 30,000 के, वो 10% डिस्काउंट पर हमने पे कर दिया, यानी 27,000 के पे कर दिए और 7,000 ये कैश, तो 34,000 के तो हमारे क्या चले गए, क्रेडिटर चले गए। कंटिजेंट लाइबिलिटी एक हमारी थी, कंटिजेंट लाइबिलिटी वो देनी है कितने की, 6,000 की। और बैंक लोन था 20,000 का, लेकिन उस पर 2 महीने का इंटरेस्ट भी है। कितना था, 20,000 इंटू 2/12 इंटू 18/100, तो इंटरेस्ट कितना आएगा, 20,000 का 18% इंटू 2/12, 18,000 का, सॉरी 20,000 का 18% इंटू 2/12, तो ये आ गया 600, यानी 20,600 हो गया हमारा टोटल बैंक लोन, 20,600। ठीक है, तो टोटल हमने जो दी है वो दी है 60,000। 60,000 कैसे हो जाएगा, 34,000 प्लस 6,000 प्लस 20,600, अच्छा 60,600। ठीक है, और एक्सपेंसेस कितने थे, एक्सपेंसेस थे कितने, 700। ठीक है, और देखते हैं क्या बचता है। ये जो टैक्स है ये तो हम वैसे पे करेंगे कैश में, तो इसका रियलाइजेशन का तो कुछ है ही नहीं, है ना। और क्या बचता है, कुछ नहीं। कमीशन देना था ना किसको, ए को, है ना, ए को कमीशन देना था ना, ए को कमीशन देंगे। ठीक है, ए को कमीशन भी देंगे, और ये जो हमारी लायबिलिटी है टैक्स की वो भी इसी के थ्रू होगी, तो 2A's कैपिटल, है ना, 2A's कैपिटल नहीं, ये भी एक्सपेंसिव है ना, तो कमीशन के नाम से जाएगा ना, 2A's कमीशन, 2A's कमीशन 6,000, और टू टैक्स लाइबिलिटी की जो लाइबिलिटी हमने पे करी है वो है 1,500। तो देखो इधर का टोटल फिर हमारा आएगा 1,99,000। ठीक है, 1,99,000, और जितना भी लॉस रहेगा बाय लॉस किस किस में चला जाएगा, ए और बी में चला जाएगा, 7:3 में, ए बी। तो जो हमारा लॉस आया है वो मैं एक बार देख लेती हूँ, 1,99,000 माइनस 60,000 माइनस 4,000 माइनस 20,000 माइनस 1,00,000, तो हमारा लॉस आया 15,000 का, और 15,000 को 7:3 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, आएगा 10,500 और 45। ठीक है, सो अब बनाते हैं हम अपना क्या, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं, बाय बैलेंस। ए की कैपिटल है 50,000, बी की कैपिटल है 20,000। ठीक है, इसका बाय रियलाइजेशन, इसका कमीशन था 6,000 का। ठीक है, 2 ड्रॉइंग्स, किसकी ड्रॉइंग्स थी, ए की ड्रॉइंग्स थी 5,000 की जो बैलेंस शीट में दी हुई थी। 2 एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, कितना, 10,000 था, तो 7,000 इसको, 3,000 इसको, 7:3 में, और 2 रियलाइजेशन का लॉस 10,500 और 4500। ठीक है, अब देखते हैं कितना आता है, कितना हमें इनको पे करना है। तो इसका था 20,000, 20,000 में से कितना लेस करेंगे, 7,500, तो बचेगा 12,500 टू बैंक। ठीक है, इसका है 56,000, 56,000 में से लेस करेंगे सब कुछ तो आएगा 33,500। ठीक है, अब बनाते हैं हम अपना क्या, बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट का बैलेंस कितना दिया हुआ है पहले को, बैलेंस बीडी, टू बैलेंस बीडी कितना दिया हुआ है, 8,000। एसेट्स हमारी कितने की रियलाइज हुई है, 1,00,000 की, और लाइबिलिटी हमने कितने की रियलाइज की है, सॉरी रियलाइज नहीं, पे करी है,
60,600 की, ठीक है। साथ ही साथ टैक्स वाली जो लाइबिलिटी थी वो, ठीक है। साथ ही साथ जो एक्सपेंसेस हुए हैं 700 के, और जो ए और बी को देना है बाय ए बाय बी, 35,500 और 12,500। मैं देखती हूँ इसका टोटल इक्वल आता है नहीं, है ना। ओके, इधर का देखते हैं पहले डेबिट का। 1,00,000 प्लस 8,000, 1,08,000, ठीक है। 60,600 प्लस 1,500 प्लस 700 प्लस 33,500 प्लस 12,500, 1,00,000। कुछ बच गया क्या बच्चे? ओ बच्चे बच्चे बच्चे, आप लोग याद नहीं दिलवाते। ये है 8,800 इसका बैलेंस, और इसका टोटल आ रहा है 8,00,000, सॉरी 1,88,000। ये हो गया डन, ठीक है। कभी कभी हो जाता है कोई अमाउंट इधर उधर। बाकी आप लोग एक बार फिर से टोटल चेक करना, अच्छे से समझना, एंड आई होप दिस इज द प्रॉपर एक्सप्लेनेशन टू दिस क्वेश्चन।